नमस्कार साथियों, M1 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आपके साथी रेलवे के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। तो बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, 1600 से 1700 के बीच की जो अवधि है, उसके बीच का धर्म शिक्षक मियाँ मीर संबंधित थे। क्या साथी वो हरियाणा से संबंधित थे, कर्नाटक से थे, या फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो साथी मियाँ मीर साहब थे, ये आपके पंजाब से संबंधित थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 2। ये आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी का साथी। ये कह रखा है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश 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 की अपनी विजय पर जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। क्या साथी ये बंगाल में, या फिर मेवाड़ में, या फिर कश्मीर में, या फिर आपका ये गुजरात में बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा साथी आप सभी को पता होगा, ये गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट आंसर बताओगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 3 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, जिनका नाम ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें, आपसे कह रखा है, अकबर सम्राट कब बना था? जो अकबर थे वो सम्राट कब बने थे? दैट मीन 1560 एडी में, या फिर 1550, या 1552, या फिर 1556? तो बात करें साथी अकबर के सम्राट बनने की, तो जो अवधि थी वो 1556 थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में 1556 दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 5। ये कह रखा है, फतेहपुर सीकरी में स्थित जो बुलंद दरवाजा है वो किसने बनवाया था? तो फतेहपुर में जो स्थित सीकरी दरवाजा है साथी, वो दिए गए ऑप्शंस में से अकबर ने बनवाया था, जिनका नाम ऑप्शन नंबर साथी ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। ये कह रखा है, हैदराबाद के अंतिम निजात शासक कौन थे? हैदराबाद के जो अंतिम निजाम शासक थे साथी, वो आपके मीर उस्मान अली खान साहब थे, जिनका नाम ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 7। ये कह रखा है, भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना था? भारत से मयूर सिंहासन किसने इसमें से छीना था? तो किसने छीना था साथी? नादिर शाह ने, जिनका नाम ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक के अधीन विदेशी यात्री भारत आया था? इसमें आपको सही सुमेलन करना है। क्या औरंगजेब के समय मनुची आया था, या फिर शाहजहां के समय विलियम हॉकिंस, या फिर जहांगीर के समय मनुची, या फिर साथ ही आपका अकबर के समय सर थॉमस रो? तो किसके समय में कौन आया था? तो आप सभी को पता होगा साथी, इनमें जहांगीर के समय मनुची आया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यही सही सुमेलन दे रखा है, बाकी शेष विकल्प आपके असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है, बैरम खान का पुत्र जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के आया था, क्या वो अमीर खुसरो था, या फिर अबुल फजली था, या फिर साथी अबुल रहीम खान एक खनानी था, या फिर बीरबल था? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन आया था साथी? अब्दुल रहीम खान एक खनानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? क्या सारियत, या फिर सफी आई, या फिर साथी जाहिलिया, या फिर जजिया? तो किसके किन शब्दों का प्रयोग इसके लिए साथी किया जाता था? तो किसके लिए इसके लिए किस शब्द का प्रयोग? जजिया का। तो ऑप्शन नंबर डी में जजिया दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है साथी, अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था? अहमद शाह अब्दाली जो है, दिए गए ऑप्शंस में से किस देश से भारत को आया था? तो कहां से आया था साथी? अफगानिस्तान से आया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्मारक या फिर साथी किला है जिसका जो निर्माण है वो अकबर द्वारा नहीं किया गया था? तो बात करें इनमें से, तो वो दिल्ली का जामा मस्जिद है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारत में किस शहर में पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई थी? जो पहली सफल कपास मिल है, भारत के किस शहर में स्थापित की गई थी? तो मुंबई में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खोला था, जो कि ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कराया गया था? तो आप सब जानते होंगे साथी,
अगर जो बात करें राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा, इनमें से साथ ही आपका जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म है साथी वो बनारस में यानी वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है, आपका उलट बंसी किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है? जो उलट बंसी है किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है? क्या सूरदास का या नानक का या फिर तुकाराम का या फिर साथ ही कबीर का? तो बात करें ये कबीर का है, तो ऑप्शन नंबर डी में कबीर का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी जो है साथी वो इसकी जो मतलब स्थापना है वो 1600 में हुई थी ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध जो है तानसेन का वो किस भारतीय संगीत से है? तो तानसेन का संबंध दिए गए ऑप्शंस में से साथी आप सभी को पता होगा ध्रुपद से है, तो ध्रुपद किस ऑप्शन में दे रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना बनवाया था? जिसको साथी इबादत खाना मतलब पूजा का घर, तो किस वर्ष बनवाया था? तो किस वर्ष बनवाया था साथी? ये आपका 1575 में बनवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? दैट मीन आइन ए अकबरी किसने लिखा था? जो साथी 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का रिकॉर्ड करता है, तो किसके द्वारा लिखा गया था साथी? ये अबुल फजल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, अहमदनगर किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जो अहमदनगर की रानी थी साथी उनमें से कौन सी रानी थी जो सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो उनका नाम साथी चांद बीबी था, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री साथी दिए गए ऑप्शंस में से टूडरमल थे, जिनका नाम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, निम्नलिखित में से खान ए खनान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान ए खनान की उपाधि से दिए गए ऑप्शन में से किसको सम्मानित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा साथी बैरम खान को, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बैरम खान, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, सूई संत हजरत मियां मीर ने किस सिख गुरु के नियंत्रण पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो आधारशिला किस स्वर्ण मंदिर के आधार पर मतलब कौन रखा था साथी, किस सिख गुरु के नियंत्रण पर? तो आप सभी को पता होगा गुरु अर्जुन देव जी के, तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, तिरुमाला राय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये साथी कहाँ के मतलब किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये आपका साथी अरविंदु राजवंश के संस्थापक थे, तो किस ऑप्शन में दे रखा है अरविंदु? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, 16वीं शताब्दी के शासन करने वाले विजयनगर वंश का शासक कौन था? 16वीं शताब्दी में जो शासन किया था साथी विजयनगर वंश का शासक वो कौन था? तो कौन था साथी? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर आपका कृष्णदेव राय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? जो अंग्रेज साथी मैसूर के साथ कितने कुल मिलाकर युद्ध लड़े थे? तो कुल मिलाकर 4 युद्ध लड़े थे, तो ऑप्शन नंबर डी में 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी की बैटल किसने लड़ी थी? तो किसने लड़ी थी साथी? सिराजुद्दौला ने, तो ऑप्शन नंबर सिराजुद्दौला डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो 1757 में हुआ था साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।